श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। बंधुओं, अवतार कितने भी हो सकते हैं ठाकुर जी के, 24 अवतार कह दो, 10 अवतार कह दो, अनंत अवतार कह दो, लेकिन प्रत्येक अवतार में ये तीनों विद्यमान हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय का एक बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी ही सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या हैं। पहला भाव। वे ही चैतन्य हैं, बाकी सब जड़ हैं। दूसरा भाव। वे ही आनंद प्रदायक हैं, बाकी सब कष्ट देने वाले हैं। तीसरा भाव, सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा अर्थ करते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जब तक सत भगवान को चैतन्य नहीं मानोगे तब तक उनकी सेवा में आनंद नहीं मिलेगा। जैसे कई लोग बटेश्वर महादेव के आज दर्शन किए, इतने बढ़िया भोलेनाथ विराजमान है। कभी मतलब शिवलिंग विराजमान है तो बस उनके ऊपर जल चढ़ना चाहिए, उनकी जो है बढ़िया जोर से मसाज कर देते हैं, ऐसी जोर से हाथ फिराएंगे उनके ऊपर। कई लोग तो अपनी अंगूठियां भी नहीं उतारते, बेचारों के हाथ में छिल जाते होंगे भोले बाबा के। कभी कभी मन में भाव आता है कि ये दोष हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उनको चैतन्य माना नहीं है। अपने गोपाल जी की सेवा में, घर के ठाकुर की सेवा में अपराध हमसे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर चैतन्य भाव नहीं है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, बटुक जी ने तो एसी लगवा रखे हैं यहाँ पे। क्यों लगवा रखे हैं? क्योंकि उनको पता है कि व्यास जी चैतन्य है, उनको गर्मी लग सकती है। अगर मैं जड़ हूं, मैं मूर्ति हूं, तो इनकी आवश्यकता नहीं है। मूर्ति तो कैसे भी रह सकती है, जड़ वस्तु तो कहीं भी रह सकती है, किसी भी प्रकार में रह सकती है, लेकिन चैतन्य यदि है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को। तो जो लोग ठाकुर जी को मूर्तिवंत मानते हैं, केवल धातु मानते हैं, वो कैसे भी रखते हैं अपने ठाकुर जी को, कहीं भी बैठा देते हैं, कैसा भी जल डाल देते हैं, कुछ भी पहना देते हैं, उसमें विचार नहीं करते, क्योंकि उनके चित्त में चैतन्य भाव नहीं। लेकिन वहीं अपना पुत्र आ जाए तो पुत्र के प्रति चैतन्य भाव होता है, उसको देखते तुरंत लगता है सर्दी ना लगे सॉल पहना दो, गर्मी लग रही होगी शरबत पिला दो। ये चैतन्य भाव। ऐसी चैतन्य स्थिति जब तक आप सत परमात्मा के प्रति नहीं रखोगे तब तक उनकी सेवा आनंद नहीं देगी। यही है सच्चिदानंद रूप।